हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मिशन 0.2 में। दोस्तों मैं इस वीडियो में डिस्कशन कराने वाला हूँ जो लुसेंट का जो सामान्य ज्ञान का जो इसमें से फिजिक्स का क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं पार्ट 1 करा चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, जो ये है गति। ठीक है, तो देखिएगा जो सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, जो इसमें लुसेंट का साइंस। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, अदिश राशि वैसी भौतिक राशि है जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, नहीं उसे अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, जैसे कि द्रव्यमान हुआ, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा आदि। ठीक है, ये क्या कहलाता है? अदिश राशि कहलाता है। ठीक है, नोट देखिएगा, विद्युत धारा यानी करंट, ताप, टेम्परेचर, दाब, प्रेशर, ये सभी अदिश राशि हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वैसे भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी रहती है और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है उन्हें सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, जैसे हो जाएगा आपको वेग, विस्थापन, बल, त्वरण आदि। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दूरी डिस्टेंस, किसी दिए गए समयांतर में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह सदिश राशि है। दूरी जो है क्या है? सदिश राशि है। यह सर्वदा घनात्मक पॉजिटिव भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, विस्थापन एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच लंबवत न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक, सदिश राशि का इकाई मात्रक मीटर होता है। नेक्स्ट देखिए, विस्थापन घनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। चाल स्पीड, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक, अर्थात चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। यदि यह एक अदिश राशि है, चाल क्या है? अदिश राशि है, इसका इकाई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, नहीं वेग देखिएगा, वेग किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। ठीक है, कहते हैं यह एक सदिश राशि है, इसका इकाई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। त्वरण किसी वस्तु का वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसका इकाई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है। ठीक है, जिसे मंदन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रक्षेप गति, जब कोई पिंड ऐसे निश्चित त्वरण के अंतर्गत गति करता है जिसकी दिशा पिंड के वेग की दिशा में भिन्न होती है, तो पिंड के वेग का परिमाण एवं दिशा दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं। इसके कारण पिंड एक समतल में वक्र पथ पर गति करता है। यह गति प्रक्षेप्त गति कहलाता है। ठीक, कहते हैं, और वक्र पथ के प्रक्षेप पथ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, प्रक्षेप गति कहते हैं। एक सेकेंड, यह सदा परवलयाकार होता है। धनुष से छूटा हुआ बाण, हवाई जहाज से गिराया गया बम, तोप, छोटा गोला आदि का मार्ग पर्वतयाकार होता है। ये सभी प्रक्षेप गति का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, प्रक्षेप गति के एक द्विमीय गति है, अर्थात यह समतल में गति है। प्रक्षेप की अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए उस क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर प्रक्षेपित करना चाहिए। ठीक है, प्रक्षेप कोण यम 90 माइनस थीटा दोनों के क्षैतिज परास समान होता है। ठीक, प्रक्षेप पथ में
उच्चतम बिंदु पर वेग का त्वरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, यदि किसी एक समान चाल की गति करती है तो गति का एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्ताकार घुमाया जाता है और घुमाने के समय डोरी टूट जाने पर पत्थर स्पर्श रेखीय उड़ जाता है। ठीक है, कोणीय वेग वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा को सेकेंड में जितने कोण में घूम जाती है उस कण का कोणीय वेग है। प्राय ओमेगा से प्रकट किया जाता है, अर्थात ओमेगा बराबर थीटा बटा में टी होता है। यदि कोण 1 सेकेंड n चक्कर लगाता है तो ओमेगा बराबर 2 पाई n होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, क्योंकि एक चक्कर में कोण 2 पाई 360 डिग्री रेडियन से घूम जाता है। ठीक है, अब वृत्ताकार मार्ग का त्रिज्या r है। ठीक है, r है और कोण 1 सेकेंड में n चक्कर लगाता है तो उसके द्वारा 1 सेकेंड में चली गई दूरी को वृत्त की परिधि कहते हैं। परिधि गुणे n 2 पाई r n यही इसका रेखीय चाल है होगी। ठीक है, देखिएगा, अर्थात ओमेगा नहीं है जी, 2 पाई r n हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, v हो जाएगा 2 पाई r n गुणे r ओमेगा गुणे r, इसलिए ओमेगा बराबर 2 पाई r n हो जाएगा। ठीक है, रेखीय चाल बराबर हो जाएगा कोणीय चाल गुणे त्रिज्या। ठीक है, नोट, पाई के मान का गणना सबसे पहले आर्यभट्ट ने दी थी। पूछ देगा पाई का मान सबसे पहले कौन दिया था, तो आर्यभट्ट जी दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, न्यूटन के गति के नियम। भौतिकी के पिता न्यूटन ने सन 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम का प्रतिपादन किया था। किस पुस्तक में, तो प्रिंसिपिया हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन का प्रथम गति का नियम होता है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी। यदि वह एक समान चाल से सीधा रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। ठीक है, प्रथम नियम गैलीलियो का नियम है या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। बाह्य बल अभाव किसी वस्तु को अपनी विराम अवस्था का समान गति की अवस्था में बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। आगे देखिएगा, प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। ठीक है, बल की परिभाषा, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा है। बल एक सदिश राशि है, इसका ईसाई मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा, आगे देखिए, जड़त्व के कुछ उदाहरण है। ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पाने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर क्या होते हैं, झुक जाते हैं। ठीक है, इसका पहला उदाहरण हो जाएगा कि मोटर गाड़ी या रेल में अचानक चल पड़ने पर बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, चलती हुई मोटर गाड़ी अचानक रुकने पर उसमें बैठे व्यक्ति आगे की ओर झुक जाते हैं और कंबल से हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल कण गिर जाता है। ठीक है, जड़त्व का। नेक्स्ट देखिए, संवेग, किसी वस्तु का द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं, अर्थात संवेग बराबर होता है वेग गुणे द्रव्यमान। ठीक है, यह एक सदिश राशि है, इसका ईसाई मात्रक होता है किग्रा गुणे मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु का संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। वह वस्तु परिवर्तन बल की दिशा में होता है। अब वह
यदि आरोपित बल F बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A एवं वस्तु का द्रव्यमान m हो तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम F बराबर ma अर्थात न्यूटन का दूसरा नियम से बल व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए नोट, प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है। ठीक है, न्यूटन का द्वितीय गति नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण जैसे बंदूक से गोली चलने पर चलाने वाले पीछे की ओर धक्का लगना, नाव से किनारे पर कूदने से नाव को पीछे की ओर हट जाना, रॉकेट उड़ने में संवेग संरक्षण सिद्धांत। यदि कणों के किसी समूह का निकाय पर बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो यह निकाय कुछ ही संवेग रहता है, अर्थात टक्कर से पहले ही बाद का संवेग बराबर होता है। ठीक, आगे देखिएगा आवेग, जब कोई बाह्य बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल का समय अंतराल गुणनफल उस बल का आवेग कहते हैं। ठीक है, आवेग बराबर होता है बल गुणे समय, अंतराल बराबर संवेग परिवर्तन। ठीक है, आवेग सदिश राशि है जिसका मात्रक न्यूटन सेकेंड है, यानी इसकी दिशा वही होती है जो बल की होती है। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा अभिकेंद्रीय बल, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को ही अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल का अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। यदि कोई यम द्रव्यमान का पिंड भी चाल से r त्रिज्या वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा हो तो कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्र बराबर F mv²/r होता है। ठीक है, अपकेंद्रीय बल, अजड़त्वीय फ्रेम ठीक है में न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए एक ऐसा बलों का कल्पना करनी होती है जिसे परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता है। ये छद्म बल या जड़त्वीय बल कहते हैं। अपकेंद्रीय बल एक ऐसा ही जड़त्व बल या छद्म बल है। इसकी दिशा अपकेंद्रीय बल में विपरीत दिशा में होती है। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नोट, वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाले अपकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होती है। जैसे मौत के कुएं की दीवार मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर क्रिया बल लगाती है, जबकि इसकी प्रतिक्रिया बल मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवार पर बाह्य बल कार्य करता है। कभी कभी बाहर की ओर कार्य करने वाले प्रतिक्रिया को बल का भ्रमवश अपकेंद्रीय बल कह दिया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। ठीक है, देखिएगा बल आघूर्ण, बल द्वारा एक पिंड के एक अक्ष से परिवर्तित घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। किसी अक्ष के परित एक बल आघूर्ण उस बल के परिमाण तथा अक्ष के बल की क्रिया रेखा के बीच ही लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात बल आघूर्ण T बराबर बल गुणे आघूर्ण भुजा। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, देखिएगा सरल मशीन, यह एक बल आघूर्ण का सिद्धांत पर कार्य करती है। सरल मशीन एक ऐसा युक्त है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार का उठाया जाता है। उसे उत्तोलन, घिरनी, अनंत तल, स्क्रू जैसे आदि। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा उत्तोलक एक सीधा ऐसा टेढ़ी छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। उसे उत्तोलन 3 बिंदु होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा पहला हो जाएगा आलम्ब, जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक
की क्षण स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है उसे आलम्ब कहते हैं। ठीक है। आयास उत्तोलक का उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। ठीक। भार हो जाएगा आपको उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है, बोझ उठाया जाता है अथवा रुकावट हटाई जाती है उसे क्या कहते हैं, भार कहते हैं। ठीक है। उत्तोलक के प्रकार, उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, पहला देखिए दोस्तों, प्रथम हो जाएगा श्रेणी का उत्तोलक। इस वर्ग के उत्तोलक में आलंबन यफ आयास ई भार W के बीच में स्थित होता है। इस प्रकार के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ 1 से अधिक, 1 बराबर तथा 1 से कम भी हो सकता है। इस उदाहरण है कि कैंची, पिलास, सिडासी, कील उखाड़ने की मशीन, शीशा, झूला, साइकिल का ब्रेक, हैंड पंप हो जाएगा। ठीक है, पहला में। नेक्स्ट देखिएगा दूसरा, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। इस वर्ग में उत्तोलक के आलंबन यफ व आवास ई के भी बीच भार W होता है। इस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है। ठीक है। इसके उदाहरण हैं जैसे सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की कूड़ा ढोने की गाड़ी, ठीक आदि। नेक्स्ट देखिएगा तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। इस वर्ग के उत्तोलक में यफ भार W बीच आयाम ई होता है। इसका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। ठीक। उदाहरण जैसे चिमटा, मनुष्य का हाथ। ठीक। नेक्स्ट देखिएगा गुरुत्व केंद्र। किसी वस्तु के गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए। वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। अतः गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बीच बराबर ऊपरी मुखी बल लगाकर हम वस्तु को संतुलित रख सकते हैं। ठीक। आगे देखिए, संतुलन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अस्थाई, अस्थाई और उदासीन। ठीक है। कौन कौन होता है देखिएगा दोस्तों, थोड़ा जुकाम हुआ है। ठीक है, उसके लिए सॉरी। अस्थाई हो जाएगा, अस्थाई तथा उदासीन। ठीक है। तो देखिएगा फर्स्ट अस्थाई संतुलन। यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति थोड़ा विस्थापित किया जाए और बल हटाने के पुनः वह पूर्व स्थिति में आ जाए उसे संतुलन कहते हैं। ठीक। अस्थाई संतुलन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा अस्थाई। देखिए अस्थाई संतुलन होता है कि यदि किसी वस्तु की उसकी संतुलनावस्था से थोड़ा सा विस्थापन करके छोड़ने पर वह पुनः संतुलन की अवस्था में न आए तो उसे अस्थाई संतुलन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए उदासीन संतुलन। यदि वस्तु को वह संतुलन की स्थिति में थोड़ा सा विस्थापन करने पर उसका गुरुत्वीय केंद्र G उसी केंद्र पर बना रहता है तथा छोड़ देने पर वस्तु अपनी नई स्थिति में संतुलन हो जाता है तो उसका संतुलन उदासीन कहलाता है। आगे देखिए अस्थायी संतुलन की शर्त। किसी वस्तु की अस्थायी संतुलन के लिए 2 शर्त का पूरा होना आवश्यक है। वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिक नीचे होना चाहिए। ठीक है, देखिएगा गुरुत्वीय केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आकार से गुजरनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच।